री इनकारनेशन और पुनर्जन्म आपने कई कहानियां सुनी होंगी। दुनिया भर में इसके कई केसेस रिकॉर्ड किए गए, बट द केस दैट वाज मोस्ट क्लोज टू बिलीव वाज द केस ऑफ शांति देवी। लेट अस नो अ बिट मोर अबाउट टुडेज वीडियो रिवॉल्विंग अराउंड द लाइफ स्टोरी ऑफ शांति देवी। Memory can go. Can you still see yourself? Yes. Imagine having a second chance at life. Reincarnation. Living. लेकिन जैसे ही वो 4 साल की हुई, उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि जिस घर में वो रह रही थी, शांति देवी पुनर्जन्म केस क्या था, शांति देवी के पुनर्जन्म के समर्थन में क्या दावे किए गए, और आपके पुत्र होगा 2026 9 नवंबर के पूर्ववत होगा और उनके मस्तक पर दाएं आंख के ऊपर दाग होगा और वो भाई ही पुनर्जन्म में आएंगे। शांति देवी का जन्म 12 दिसंबर 1926 दिल्ली में हुआ था। जब शांति करीब 4 साल की हुई तो उसने सबसे पहले अपने घर वालों को बताया कि वो जिस घर में रह रही है वो उसका असली घर नहीं है और उसका असली घर दिल्ली से कई किलोमीटर दूर यूपी के एक शहर मथुरा में है। पर घर वालों को लगा कि शांति अभी छोटी बच्ची है और वो अपने मन से कुछ भी बना के बोल रही है, और घर वालों ने उसकी बातों को इग्नोर कर दी। जब शांति देवी करीब 6 साल की हुई तो उसने अपने घर से 145 किलोमीटर दूर मथुरा जाने की सोची। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ अभी 6 साल की है और उसे अपने बातों पर इतना यकीन है कि वो किसी अनजान शहर जहाँ वो कभी गई भी नहीं है वहाँ जाने के लिए भी तैयार है। पर क्योंकि वो उम्र में काफ़ी छोटी थी और कोई घर वाले भी उसके साथ नहीं थे, तो बस कंडक्टर ने उसको वापस घर भेज दिया। वापस घर आने के बाद जब वो स्कूल जाती थी तो अपने दोस्तों को अपने असली घर के बारे में कहानियाँ सुनाती थी। वो बताती थी कि कैसे उसकी शादी हो चुकी है और अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। धीरे धीरे वो सारी बातें और कहानियाँ जो शांति देवी अपने दोस्तों को बताती थी वो अलग अलग टीचर्स को और स्कूल के हेडमास्टर को पता चलने लगा। जब बातें बढ़ने लगी तो प्रिंसिपल ने शांति देवी को इन पर्सन बुलाकर इन सब बातों के बारे में पूछना चाहा, और जब शांति देवी ने उन सभी बातों का जवाब दिया तो वहाँ पे खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। जब हेडमास्टर ने शांति देवी से पूछा कि चलो अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम अपने पुराने लाइफ के बारे में बताओ कि तुम्हारा पति कौन था और वो क्या करता था। जिसके जवाब में शांति देवी ने बताया कि उसका पति का नाम केदारनाथ था और वो एक बिजनेसमैन थे और उसका घर यूपी के शहर मथुरा में है। नोट करने वाली बात यह थी कि जब प्रिंसिपल उससे कई सवाल जवाब कर रहे थे तो वो बीच बीच में मथुरा के जो लोकल बोली बोली जाती है उसमें बातें करने लगती थी, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि वो आज तक कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं गई थी। हेडमास्टर ने एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इस केदारनाथ व्यक्ति के बारे में पता करने की कोशिश करी। टू हिज सरप्राइज मथुरा में ही एक व्यक्ति जिसका नाम केदारनाथ था उसके बारे में पता चला, जिसकी पत्नी का नाम लुगड़ी देवी था और उसकी मृत्यु भी ठीक उसी प्रकार हुआ था, सेम एज नैरेटेड बाय शांति देवी। इसके बाद हेडमास्टर ने केदारनाथ को पूरी स्टोरी सुनाई। केदारनाथ वॉज ऑल्सो इन शॉक्ड एंड उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था उसने जो भी बातें सुनी थी। तो उसने डिसाइड किया कि जब वो शांति देवी से मिलने जाएगा तो वो खुद को केदारनाथ न बता करके केदारनाथ का छोटा भाई बताएगा, जिससे शायद अगर शांति झूठ बोल रही होगी तो उसे पता चल जाए। लेकिन वो जैसे ही शांति देवी के सामने आया, शांति देवी ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसके बाद शांति देवी ने केदारनाथ को पूरी डिटेल में बताया कि कैसे चाइल्ड बर्थ के बाद उसके कई सारे सर्जरीज हुए कि उसकी डेथ हो गई। आसपास के लोग ये देखकर दंग रह गए कि कैसे एक छोटी सी लड़की को सर्जिकल प्रोसीजर्स के डिटेल इतने अच्छे से याद है। मथुरा वापस लौटने से पहले केदारनाथ ने एक लास्ट बार शांति देवी से अकेले में कुछ बात करने के लिए बोला, और जब वो वापस बात करके लौटा तो वो कन्विंस्ड हो चुका था कि शांति देवी ही उसकी वाइफ लुगड़ी देवी थी, क्योंकि शांति देवी को वो सारी बातें मालूम थी जो बातें केदारनाथ ने सिर्फ लुगड़ी देवी को बताया था।
यह केस तब और चर्चा में आ गया जब गांधी जी ने 1936 में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 15 लोगों की एक कमीशन सेटअप कर दी। इस कमीशन में कई सांसद, पॉलिटिशियन और मीडिया के लोग शामिल थे। कमीशन ने शांति देवी को मथुरा ले जाने के लिए प्लान किया और मथुरा जाने के बाद उसे कई अनजान लोगों के सामने जाने को कहा। शांति देवी ने उन सभी को उनके असली नाम में पहचान लिया। She recognized me straight away. There were so many people, they were pushing her away from me, but she recognized everything. She knew of each lane, where it led to, knew every tenant, knew where they lived. उन्होंने शांति देवी के सामने एक अनजान व्यक्ति को ले आया। शांति देवी ने उसे पहचान लिया कि वो उसके पति का छोटा भाई है और इसी तरह उसने घर के लगभग सभी लोगों को देखते ही पहचान लिया। फाइनली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इट वॉज इंडीड अ ट्रू केस ऑफ रीइंकार्नेशन। विद दिस स्टोरी come to an end.